हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि रनिंग की प्रिपरेशन आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा देनी है। जैसा कि आप सबको पता है कि रिज़ल्ट 24 अक्टूबर तक या फिर उसके 1-2 दिन बाद डिक्लेयर हो जाएगा। ये कंफर्म हो चुका है, एकदम 100% हो चुका है। अब कोई डाउट नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि रिज़ल्ट कब आएगा। और आपको अपनी अपनी रनिंग की तैयारी जो है वो इम्प्रूव कर लेनी है और ज़्यादा अच्छी कर लेनी है। और आज मैं बहुत अच्छी एक ऐसी वैकेंसी मतलब बताने वाली हूँ आप लोग को कि अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग की इतनी क्वालिफ़िकेशन है या आपने ये चीज़ें सीख रखी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है जिसमें 3000 प्लस पोस्ट हैं, यानी कि उसमें कुल 3306 पोस्ट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हाई कोर्ट में मतलब एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। और इसका फॉर्म जो है वो 4 अक्टूबर से भरना स्टार्ट हो गया है और 24 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिल होगा, यानी कि 24 को इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं, मैं इसमें आप लोग को बताऊंगी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल 100% इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका इसमें चांस भी अच्छा होगा, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी ऐसे भी वैकेंसी होती हैं। तो जो ग्रुप डी है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, यानी कि उसमें 1600 लगभग 1640 के लगभग इसमें पोस्ट हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो माली होते हैं या फिर जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, जो ग्रुप डी आप लोग समझ रहे हैं कि जो छोटा मोटा वहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि कुछ प्यून वगैरह का या फिर माली का मतलब। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें ग्रुप डी में। बट जो ग्रुप सी है वो बहुत ही अच्छी है पोस्ट, उसमें आपको असिस्टेंट के तौर पे रखा जाएगा, यानी कि आप सहायक रहेंगे किसी के, या फिर उसमें किसी के कनिष्ठ सहायक रहेंगे, यानी कि आप छोटे एक असिस्टेंट, यानी कि आप क्लर्क समझ सकते हैं कि आपकी क्लर्क ग्रेड की होगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है। और इसमें क्लर्क जो ग्रेड है ये ग्रुप सी में आएगा और इसमें भी आपको 1000 पद मिलेंगे, यानी कि उसमें भी बहुत अच्छी पोस्ट है आप लोग के लिए। और सेकेंड फिर जो है वो शॉर्ट हैंड के लिए है, यानी कि जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीखा है वो 500 से ज़्यादा उसमें पोस्ट है जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीखा है उनके लिए। तो ये फॉर्म आप लोग चाहें तो आप लोग साथ साथ में इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और ऑफलाइन में भी आपको बहुत कुछ मतलब सिलेबस आपका जो है वो सारे जो अ, और एग्ज़ाम है वनडे वैसे सिमिलर ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, बाकी सिमिलर ही रहेगा। जैसे मैथ वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें अच्छी रहेंगी, एडवांस मैथ वगैरह रहेंगी। तो अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। और कहीं पे उर्दू में उर्दू की भी मान्यता दी गई है, मतलब उर्दू को भी बोला गया है कि उर्दू भी आपको आनी चाहिए। तो आपको इसमें टाइपिंग भी आनी चाहिए। और ऐसा नहीं है जैसे एनटीपीसी में क्या था कि इतने टाइम में इतना टाइप आपको करना है, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आपको कोई टाइम लिमिट करके या फिर कोई शब्द नहीं दे दिए कि इतने मिनट में इतने शब्द आपको लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें नंबर मिलेंगे आपको लिखने के, जैसे कि अगर 25 नंबर का है तो उसमें आपको 10 या 15 नंबर तो उतना तो आपको आना ही है। उससे फिर ऊपर जब आप करेंगे तो उसकी कट ऑफ बनेगी। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा। और जो पिछली इसकी कट ऑफ गई थी वो भी अच्छी खासी इसमें कट ऑफ जाती है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल इसका एग्ज़ाम होता है, बहुत अच्छा लेवल का, बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐड होती है, जैसे कि शॉर्ट हैंड हो गया या फिर टाइपिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें जब इसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहती हैं तो इसकी कट ऑफ भी अच्छी बन जाती है, क्योंकि इसका ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होता है, जो टेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है। तो अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें सीख रखी हैं तो आप बिल्कुल इसका फॉर्म फिल करने के एलिजिबल हैं। और इसमें जो एक स्पेशल पोस्ट आई है ड्राइवर की, जिसमें आपको 30 सीट है, तो उसमें भी आपको आई थिंक मतलब शॉर्ट हैंड वगैरह नहीं चाहिए उसमें, तो आप उसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मैंने कल एक वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे नॉर्मलाइजेशन को लेके कि नॉर्मलाइजेशन का क्या मेथड रहेगा। तो देखिए, मैं आपको यूपी पुलिस में नॉर्मलाइजेशन का बता देती हूँ कि जैसे पिछली वैकेंसी में क्या हुआ था। मेरी वैकेंसी में जैसे 41,520 में, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन जो था वो बहुत ज़्यादा नंबर का मिला था, यानी कि
कई सारी लिस्ट उसमें आई थी, और नॉर्मलाइजेशन भी आपको 20 प्लस नंबर, यानी कि समझ सकते हैं कि 20 प्लस नंबर, आप सीधे सीधे 10 क्वेश्चन का आपको फ़ायदा उसमें मिल रहा है। और मुझे तो 30 प्लस नंबर मिले थे। तो नॉर्मलाइजेशन का खेल उसमें ऐसा हुआ था। बट उसके बाद जो 49,000 वाली वैकेंसी आई, उसमें नॉर्मलाइजेशन रेयर मतलब मिला, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिला कि 20 नंबर 30 नंबर। और यही रीज़न था कि फाइनल कट ऑफ उसकी बहुत हाई नहीं गई, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया था। और 41,520 में बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन दिया गया था, ये रीज़न था कि उसकी कट ऑफ हाई गई है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे किसी ने 190 किसी का नंबर आ रहा है, और उसको नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर अगर दे दिया जाएगा, तो सीधे सीधे उसके 210 नंबर हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन में इतना मिलेगा, फिर जो 180 वाला है उसको भी 200 मिलेगा, तो कट ऑफ जो है वो 200 प्लस ही बनेगी फिर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इतना बढ़ा चढ़ा के मिल रहा है। तो 49,520 में 49,568 में, सॉरी, ऐसा नहीं हुआ था। उसमें 2-4 बहुत कम नॉर्मलाइजेशन मिला था, 2 नंबर, मतलब मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि उनको 2 नंबर मिला है, 3 नंबर मिला था नॉर्मलाइजेशन में। तो ये चीज़ हुई थी। तो 60,244 में नॉर्मलाइजेशन का क्या पैटर्न बनता है, ये अभी आपको पूरे यूट्यूब पे आप किसी की वीडियोस देख लीजिए, कोई भी 100% नहीं कह सकता है कि नॉर्मलाइजेशन इतना ही मिलेगा, क्योंकि यूपी पुलिस में ये चीज़ कहना इम्पॉसिबल है कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आप गेस कर सकते हैं कि 5 नंबर मिल सकता है, 10 नंबर, 20 नंबर, बट आप श्योर नहीं हो सकते कि हाँ इसमें इतना ही मिलेगा। नंबर वो लोग नॉर्मलाइजेशन का मेथड से ही देंगे, जैसा कि उनका नियम है उसी के अकॉर्डिंग देंगे नंबर वो। बट कंफर्म कोई नहीं बता सकता, कोई भी यूट्यूब का टीचर या फिर कोई भी जानकार नहीं बता सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के इसमें कितने नंबर आप लोग को मिलेंगे। और जो बहुत लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए कट ऑफ 200 प्लस रहेगी, तो बिल्कुल कट ऑफ 200 प्लस रह सकती है, बट तभी रह सकती है गर्ल्स की जब नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो अगर नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, तो कट ऑफ भी आपको कम ही देखने को मिलेगी। ये यूपी पुलिस में सबसे बड़ी बात रही है, जैसे कि पिछले एग्ज़ाम में देखा गया है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे वीडियोस जाती हैं, तो जिनको कहा जाता है कि 150 पे हैं तो वो लोग रनिंग करें, फिर उसमें बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आते हैं जो बोलते हैं कि अरे मत करो तुम ऐसा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग क्यों डिमोटिवेट करते हैं किसी को, मतलब किसी को कुछ अच्छा बता सकते हो तो बताओ, उसको गलत चीज़ें मत बताओ। तो यही चीज़ है। तो आप लोग रनिंग करते रहिए, और ये वैकेंसी भी अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हैं तो आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा, इस पर भी फोकस करिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी लगी हुई हैं, और टीजीटी पीजीटी का भी, जैसे उसका भी एग्ज़ाम जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा तो उसका भी एग्ज़ाम शायद जल्द हो जाए। तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू रनिंग करिए, और नॉर्मलाइजेशन को लेके परेशान मत होइए बिल्कुल भी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, और सबके समझ से परे होने वाला है। कोई भी नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा कि इतना नंबर मिलेगा। तो आप लोग परेशान मत होइए। और एक चीज़ मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपको वो फिजिकल के नंबर में ऐड होगी, यानी आपके रॉ स्कोर प्लस नॉर्मलाइजेशन, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बट आपको नॉर्मलाइजेशन का नंबर देखने को फाइनल लिस्ट में ही मिलेगा, यानी फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें ही आप देख सकते हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिला था। फिजिकल में आपको नहीं दिखाया जाएगा। और जिनके भी डीवी पीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं वो अपना कंप्लीट करवा लें। और फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे एफिडेविट बनवा के शो करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको राहत दी जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू रनिंग करिए और टाइमिंग लगा के रनिंग करिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।